दोस्तों फिजिक्स में टाइम को 4 डायमेंशन माना गया है। संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वह 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बसी हैं, लेकिन एक दूसरी तरह की भी लंबाई है जो कि है समय की लंबाई। फॉर एग्जांपल, एक इंसान 80 से 100 वर्ष के लिए जीता है, लेकिन पाषाण और पहाड़ हजारों सालों और ब्रह्मांड अरबों वर्षों से है। अर्थात सब कुछ समय की लंबाई के साथ इस अंतरिक्ष में मौजूद है। दोस्तों मान लीजिए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप एक सीधी सड़क पर जा रहे हैं तो आप 1 डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राइट या लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आप 2 डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और अगर आपके रास्ते के बीच में कोई फ्लाईओवर आता है तो आप ऊंचाई और गहराई में भी ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब है कि हम तीनों डायमेंशंस में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम 4 डायमेंशन टाइम में यात्रा कर सकते हैं? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज़ में हम देखते हैं कि हीरो टाइम मशीन के उपयोग से एक टाइम पोर्टल या टाइम टनल खोलता है और उसमें जाकर वह किसी और ही समय में पहुंच जाता है। यही खड़े रहो, खूब खड़े रहो। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसे पॉसिबल बनाते हैं। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है वार्म होल का। दोस्तों वार्म होल्स को ढूंढने के लिए हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास ही हैं, लेकिन वह इतने छोटे हैं कि हमें नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो आपको उसमें छोटी छोटी दरारें और गड्ढे दिखेंगे। यही कॉन्सेप्ट टाइम में भी लागू होता है। टाइम में भी छोटी छोटी दरारें और गड्ढे होते हैं। इन्हीं दरारों को वार्म होल्स कहा जाता है। जब हम छोटे पैमाने पर जाते हैं, छोटे का मतलब अणु और परमाणु से भी छोटा है, तो हमें वह मिलेगा जिसे कहते हैं क्वांटम फॉर्म। यह वो जगह है जहाँ वार्म होल्स होते हैं। ये छोटे छोटे रास्ते यहीं पर बनते और बिगड़ते हैं। यही रास्ते 2 अलग अलग काल और जगहों को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन ये वास्तविक सुरंगें 1 सेंटीमीटर के 1 अरब खरबवें हिस्से जितनी होती हैं, तो मनुष्य का उनसे ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन शायद भविष्य में मनुष्य इन वार्म होल्स में ट्रैवल करने की कोई तकनीक खोज सकता है। भविष्य में टाइम ट्रैवल होगा कि नहीं, यह पता करने के लिए सन 2009 में सर स्टीफन हॉकिंग के द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने एक पार्टी का अरेंजमेंट किया और उसके इनविटेशंस दुनिया भर में बंटवा दिए। इनविटेशन में मेंशन था कि पार्टी केवल टाइम ट्रैवलर्स के लिए है जो कि भविष्य से यहाँ आए हैं। उन्हें विश्वास था कि इस इनविटेशन के कोई ना कोई कॉपी हज़ारों या लाखों वर्षों के बाद डिजिटल या फिर फिजिकल रूप में बची रहेगी और किसी न किसी भविष्य के ट्रैवलर को मिलेगी। उस इनविटेशन में 12 बजे का टाइम और लोकेशन मेंशन थी। वह समय से पार्टी में ट्रैवलर्स का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही 12 बजते हैं वह दरवाजे की ओर देखते हैं, पर कोई भी वहाँ नहीं आता। अपने इस प्रयोग से वह यह सिद्ध करते हैं कि भविष्य में भी बैकवर्ड टाइम ट्रैवल अर्थात समय में पीछे की ओर यात्रा करना संभव नहीं है। तो दोस्तों इस प्रयोग से हमने देखा कि समय में पीछे यात्रा करना संभव नहीं है, पर क्या समय में आगे यात्रा करना संभव है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस प्रश्न का उत्तर देती है, जिसके अनुसार किसी भी प्लैनेट का टाइम उसके मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसमें जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ समय उतना ही धीमा होगा। यही कारण है कि रोज़ GPS सैटेलाइट्स की घड़ी 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से जितनी तेज़ हो जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में विस्तृत चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो आप किस समय में जाते? सर स्टीफन हॉकिंग्स के बर्थडे पर बनाया गया हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड इमेजिनेशन।